नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे चेहरे। चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे एआई हमारे चेहरे को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसे पढ़ता भी है। क्या ये सच हो सकता है कि एक मशीन, एक एआई हमारे चेहरे को हमसे भी बेहतर समझ सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक हकीकत बनता जा रहा है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के आईने की। देखिए, ये सिर्फ फोटो पहचानने वाली टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत आगे की बात है। आज का एआई एक ऐसे डिजिटल आईने जैसा है जो सिर्फ हमारी शक्ल नहीं दिखाता बल्कि उसके पीछे छुपे हमारे एहसास, हमारे इरादों को भी देखने की कोशिश करता है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ लिखा है, एआई सिर्फ एक तस्वीर नहीं देख रहा, वो हमारी भावनाओं, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी अंदाजा लगा रहा है। मतलब ये साधारण इमेज रिकग्निशन से बढ़कर एक तरह का साइकोलॉजिकल एनालिसिस यानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बनता जा रहा है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर एक चेहरे के पीछे एआई देख क्या सकता है? मतलब हमारे चेहरे के हाव भाव से वो कौन-कौन से राज पता लगा सकता है? सिर्फ एक सेल्फी से एआई ये बता सकता है कि कोई इंसान खुश है या तनाव में। और ये देखिए, यहाँ तक कि वो झूठ पकड़ने जैसी मुश्किल चीज का भी पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, किसी का मूड कैसा है या उसके व्यक्तित्व की क्या खासियतें हैं, इसकी भी एक झलक दे सकता है। पता ये सब कैसे होता है? ये हमारे चेहरे के उन बेहद छोटे और तेजी से बदलने वाले भावों को एनालाइज करता है जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, जो अक्सर हमारी असलियत बता जाते हैं। वैसे इस टेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर नाम भी है। इसे कहते हैं इमोशन एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है जिसका काम है इंसानी भावनाओं को मापना, उन्हें समझना और फिर उन पर रिएक्ट करना। और ये सब कुछ चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और दूसरे बायोमेट्रिक सिग्नल्स के आधार पर किया जाता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ बहुत ही एडवांस्ड एआई सिस्टम्स हैं जो सिर्फ चेहरे को देखकर किसी की उम्र, जेंडर और यहाँ तक कि उनकी आदतों का भी अनुमान लगा सकते हैं। जरा सोचिए, एक तस्वीर से कितनी ज्यादा जानकारी निकाली जा सकती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या कुछ कर सकती है, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है। मोटे तौर पर कंपनियां इसे 3 बड़े क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी, जहां पब्लिक जगहों पर किसी अजीब व्यवहार या संभावित खतरे की पहचान की जाती है। दूसरा है मार्केटिंग, जहां कंपनियां ये जानना चाहती हैं कि उनके विज्ञापनों और प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों की सच्ची प्रतिक्रिया क्या है। और तीसरा हायरिंग में, जहां इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को आंका जाता है, जो शायद उनके दिए जवाबों से भी ज्यादा सच बता दे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के इतने सारे इस्तेमाल के साथ ही एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी खड़ा होता है, और वो है हमारी निजता यानी प्राइवेसी का सवाल। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के 2 पहलू हैं। एक तरफ ये बेहतर सुरक्षा, हमें पसंद आने वाली सेवाएं और काम को आसान बनाने का वादा करती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इससे हर वक्त निगरानी, हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल और हमारी पहचान के खो जाने का भी खतरा है। तो सोचिए, जब टेक्नोलॉजी किसी की भावनाओं और इरादों को पढ़ सकती है, इसका मतलब है कि वो इंसानों को एक बहुत ही गहरे लेवल पर समझ रही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ऐसे भविष्य में क्या प्राइवेसी नाम की कोई चीज बचेगी भी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।